हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। यह क्लास फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस में चार टर्म देखने को मिलेंगे। एक सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। आप समझिए कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। जैसे आप बाज़ार गए हैं, कोई सामान खरीद के लाएँ। मान लीजिए 1 किलो चीनी खरीद के लाएँ। 1 किलो चीनी का दाम अगर 40 रुपये है, जो भी सामान आप खरीद के लाते हैं 40 रुपये पर केजी है। 40 रुपये पर केजी खरीद के लाएँ। 1 के जी चीनी का दाम कितना? 40 रुपये है। जो खरीद के लाएँ इसी को कहते हैं हम सीपी कहा जाता है जनरली भाषा में। समझ गए होंगे सीपी का मतलब। जैसे मान लीजिए 1 दर्जन केला खरीद के लाएँ। एक दर्जन केला का मूल्य है 24 रुपया। 24 रुपया में 1 दर्जन केला खरीद के लाएँ। जो खरीद के लाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सीपी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिए एसपी के बारे में। एसपी किसको कहते हैं? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। अब समझिए विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। अभी आपको तुरंत बताएं हम। सीपी का मतलब जैसे 24 रुपये के हिसाब से कोई सामान हम खरीद के लाए हैं, उसको 30 रुपये के हिसाब से बेच दिए। जिसको 24 रुपये से खरीद के लाए हैं ये सीपी हो गया, और एसपी जो हो गया 30 रुपये के हिसाब से उसको बेच दिए। उसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक वर्ड होता है प्रॉफिट, इसका हिंदी होता है लाभ। जनरली भाषा में बोलते हैं इसको फायदा बोलते हैं हम लोग। फायदा जनरली यूज किया जाता है वर्ड। और प्रॉफिट का मतलब समझिए, जैसे कोई सामान 20 रुपये में खरीद के लाए और उसको 25 रुपये में बेच दिए। तो देखिए 20 रुपये में खरीद के लाए आप और बेच कितना में दिए? 25 में बेच दिए। 20 में खरीद के लाए, 25 में बेच दिए। इसमें कितना का प्रॉफिट हुआ होगा? तो यहाँ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। समझ में आ गया होगा। अब लॉस समझिए। 20 रुपये का सामान, कोई सामान खरीद के लाए, उसे 15 रुपये में बेच दिए। क्या किए? 20 रुपये में खरीद के लाए, 15 रुपये में बेच दिए। कितना का लॉस हुआ? 5 का लॉस हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं हानि या घाटा भी बोलते हैं जनरली भाषा में। सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। एक होता है लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आप और समझाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए इसमें सीपी क्या है, ये हमको निकालना है। 630 रुपये में बेचने पे बताए थे आपको, कोई सामान बेचते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलते हैं उसको विक्रय मूल्य। कितना में बेच रहा है? 630 रुपये में बेच रहा है।
इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ दिया हुआ है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब हो गया लाभ, 12.5% का मतलब गया 12.5 का मतलब होता है 1/8, या परसेंटेज में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। अगर किसको नहीं आता है कैसे आया 1/8 नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लीजिए 12.5% के फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। 12.5% का मतलब हो गया कितना 100, ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो इस पर आ जाएगा 25, 25 125 अब 25 चौका 25 40 आए कितने होता है 1000, अब 5 चिकन 5 पचहत्तर 40 कितना हो गया 1/8। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ देते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना हुआ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ 1/8 क्या होता है लाभ होता है, नीचे वाला क्या होगा सीपी होगा, और ऊपर वाला क्या होगा ये प्रॉफिट हो जाएगा। आप समझिए सीपी था 8 रुपये में खरीद के लाया, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना में बेचा होगा 9 रुपये में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना में बोल रहा है बेचा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 430 रुपये में बेचा है। देख लीजिए पीछे दिया हुआ क्वेश्चन में 430 रुपये बेचा है। नौ किससे गुना करें 430 बन जाए, तो 9 को हम 70 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 430 बन जाएगा। 8 में अगर 70 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 56 560 हो जाएगा। यही इसका सीपी हो जाएगा, यही आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु को 1750 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16, ये लिखा हुआ है 16.23% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए इसमें भी सीपी निकालना है। एसपी कितना दिया हुआ है 1750 दिया हुआ है, लाभ कितना हो रहा है 16.2/3%, का मतलब होता है 1/6। अगर किसी को ये दिक्कत है निकालने में तो यहाँ समझ लीजिए, बता रहे हैं साइड में 16.2/3% को 16×48 और 2 50 बटा कितना होगा 3%, का मतलब 100 हो जाएगा। 50 सेकंड 50 50 दूनी 100 कितना हो गया 1/3 दूनी 6। 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/6। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1/6 प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सीपी कितना था 6 रुपया था, उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया हो रहा है। देखिए सीपी कितना था 6 रुपया था, इसको बेच रहा है 1 रुपया प्रॉफिट कमा कितना में बेच रहा है 7 रुपया में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना में बोल रहा है बेच रहा है 1750 में बेच रहा है। देख लेते हैं, हाँ 1750 में ही बेच रहा है। तो किससे गुना करें जो 1750 बन जाए, इसमें 250 से गुना कर देंगे 1750 बन जाएगा। इसमें भी 250 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1500 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सीपी निकालना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 180 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 2/13 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए इसमें भी सीपी निकालना है, कितना में बेच रहा है तो 180 रुपया में बेचने पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 2/13 का लाभ हो रहा है। इसमें पहले से फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये 13 क्या हो गया सीपी हो गया,
और 2 रुपया क्या हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया। सीपी कितना हो गया 13 रुपया हो गया। 2 रुपया प्रॉफिट कमा के बेच रहा है तो कितना में बेच रहा होगा 15 में बेच रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना में बेच रहा है, क्वेश्चन में कितना बोला है वो 180 रुपया में बेच रहा है। इसे किससे गुना करें 180 आ जाएगा, 12 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 का 15 गुना होता है 180, इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए। 13 160 13 दूनी 26, 13 130 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 156 रुपया हो जाएगा सीपी। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत में बेचा जाएगा। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए शॉर्टकट ट्रिक से क्या बोलना चाह रहा है। मान लेंगे इसमें सीपी कितना, सीपी उसका कितना 100% है। क्वेश्चन बोला है ना यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होता है। 480 में बेचता है तो कितना हानि होता है 20% का। 100 में से 20 गया कितना हो गया 80%। ये 80% का मान कितना दिया हुआ 480। अब पूछ का कितना रहा है तो 20% का लाभ पे बेचे थे, 20% का लाभ में से कितना होगा 120 रुपये। जब बेचेगा तो 120% लाभ पर बेचेगा तो कितने में उसको बेचना पड़ेगा, कितने में उसकी 120% के लाभ पे बेचेगा तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत में बेचना होगा। 20% लाभ कमाना उसको किस कीमत में बेचना होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो 80% का मान कितना दिया हुआ है 480, 1% का मान कितना होगा 480 बटा 80 इंटू 20% के लाभ पर अगर बेचेगा तो ये 120 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 छक्का 48, 12 छक्का 72। अगर वो 20% का लाभ 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत बेचना होगा, 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 700 कितना में बेचना होगा 720 रुपये में बेचना होगा। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 144 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 1/4 भाग की हानि होती है, वो उसे कितने रुपये में बेचे कि 1/12 भाग का लाभ हो। क्या बोलना चाह रहा है, कोई वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसे 1/4 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 1/4 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। उसे उसे कितने रुपये में बेचे, कितने रुपये में बेचे इसका मतलब क्या हो गया, ये SP1 हो गया। तो SP2 कितने रुपये में बेचे कि 1/4 उसको क्या हो 1/12 क्या हो प्रॉफिट हो। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए 1/4 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला क्या हो गया CP हो गया। लॉस कितना हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/12 हो रहा है, जिसमें ये CP हो गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। एक इसमें देखिए यहाँ CP कितना दिया हुआ 4, इसमें CP कितना दिया है 12 दिया हुआ है। तो इसको तो सेम करना होगा, CP को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। देखिए कैसे सेम करेंगे, यहाँ 1/4 लॉस दिया हुआ था, यहाँ कितना दिया हुआ था प्रॉफिट 1/12 दिया हुआ था। इसको 1/4 को 12 बनाना, इसमें क्या कर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये 3 बटा कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए अब समझिए, CP अगर 12 रुपया था, 3 रुपया का लॉस हो रहा है अगर SP1, तो 3 रुपया का लॉस हो रहा है, कितना में बेचेगा वो 9 रुपये में बेचेगा।
एक बार बोल रहा है 12 रुपया के वस्तु पर उसको 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचेगा वो? 13 रुपया में बेचेगा। क्वेश्चन पे चलिए। 144 रुपये बेचना है। SP1 कितना दिया हुआ है? 144 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आया? यही 9 का मान कितना दिया? 144 दिया हुआ है। तो SP2 पूछ रहा था, ये SP2 हो गया। ये कितना गुना है? ये इसका 16 गुना है, तो इसका 16 गुना कितना हो जाएगा? 16 3 48, 4 16 का 16 4 20। SP2 कितना आ गया? 208 रुपया आ गया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है तो पहली वस्तु को 30% लाभ पड़ता है, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कुल पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। इसमें बोला दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। एक कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए आप लोग नोट बना के। जब क्वेश्चन में दिया रहा है, जब CP क्या हो? सेम हो तो यूज करेंगे एवरेज मेथड को। क्या करेंगे? एवरेज मेथड को यूज करेंगे। ये एवरेज मेथड क्या होता है चलिए अभी बताएंगे आपको। एवरेज क्या बताएं? नोट में कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। जब CP सेम हो तो यूज करेंगे एवरेज मेथड का। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वस्तु का CP क्या है? CP मूल्य क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। तो पहली वस्तु को 30% लाभ पे बेचा, तो फर्स्ट वस्तु को किस पे बेच रहा है? 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। और सेकेंड वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो अभी तुरंत बताया क्या? जब CP सेम हो तो किसका यूज करेंगे? कौन सा मेथड का? एवरेज मेथड का यूज करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कुछ नहीं करना है। पहली बार कितना % का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का प्रॉफिट। फिर दूसरी बार 20% का प्रॉफिट। इसमें कितनी वस्तु है? दो वस्तु है। दो वस्तु है, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 50%। 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा? 25%। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल पर लाभ या प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो गया? लाभ हो जाएगा। तो 25% उस पर क्या हो गया? लाभ हो गया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अभी आपको तुरंत इससे पिछला क्वेश्चन बताया उसी पे बेस्ट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है जब कह रहा है दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 20% पे तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि बेचा जाता। तो फिर सुनिए, दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर था, दूसरे को 25% की हानि बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत इससे पिछला क्वेश्चन बताया है। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? नोट में बताए थे, लिख लेने के लिए आपको। जब CP सेम हो, यहाँ देखिए CP कह रहा है दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। जब CP सेम हो तो यूज करेंगे एवरेज मेथड का। तो इसमें भी एवरेज मेथड का यूज करेंगे। पहला वस्तु पर कितना % का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। दूसरे वस्तु पर कितना % का हानि हो रहा है? तो 25% का हानि हो रहा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है। 20% का प्रॉफिट
अब 25% का क्या हो गया, हानि। वस्तु कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड देंगे, 25 में से 20 गया तो -5% हो जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया, -2.5% हो जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड दोस्तों। एक सेकेंड, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल व्यापार में उसे 30% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेच जाए। क्वेश्चन उसी प्रकार का है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम है। जैसे पहले तुरंत क्वेश्चन बताए थे, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य सेम है दिया रहा है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, नोट में बता दिए थे आपको। जब दो वस्तु का सीपी सेम हो तो यूज करेंगे एवरेज मेथड का। देखिए पहले वस्तु पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वस्तु का निकालना है। ओवरऑल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ नहीं करना है, यूज करेंगे एवरेज मेथड का। देखिए कैसे, पहले वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे, पहले वस्तु पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। दूसरे वस्तु पर नहीं दिया हुआ है, क्या मानेंगे, देख लीजिए, नहीं दिया हुआ दूसरे वस्तु का, दूसरे वस्तु को नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे कितना, X%। एक सेकेंड दोस्तों, दूसरे वस्तु क्या मानेंगे, X% मान लेंगे। तो दूसरे वस्तु क्या मान लेंगे, X%। वस्तु कितने हैं, 2, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30%। अब कुछ नहीं करना है, 2 में 30 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। 20% प्लस X% बराबर कितना हो जाएगा, 60। 60% में से 20% हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। पॉजिटिव आया तो कितना हो गया, 40% का कुल लाभ हुआ होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी व्यक्ति ने 3 वस्तु खरीदी, कितने वस्तु खरीदी, 3 वस्तु खरीदी, जिनमें से प्रत्येक का CP 6000 है। तो उन वस्तुओं को क्रम से 15%, 12% और 15% की हानि पर बेचे तो दिया गया कुल पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जिससे पिछला क्वेश्चन बताया, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, उसमें लिया हुआ था CP बराबर है, इसमें CP बराबर नहीं दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है 3 वस्तु खरीदा, एक वस्तु का दाम 6000 था, दूसरे वस्तु का दाम भी क्या था, 6000 था, तीसरे वस्तु का भी दाम कितना था, 6000 ही था। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। जब ये बोला प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, इसका मतलब किस पैटर्न पे आ गया कि CP क्या है, इक्वल है। जब भी बोलेगा CP इक्वल है तो तुरंत बताए थे, जब दिया रहा है CP इक्वल है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज मेथड का यूज करेंगे। पहले वस्तु पर 12-15% का लाभ हो रहा था, दूसरे वस्तु पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है, और तीसरे वस्तु पर इसको कितना, 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है तो कुल पर उसे लाभ या हानि होगा
लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज मेथड का यूज़ कर लेना है। 15%, 12% और 15% हानि। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। एवरेज मेथड कैसे यूज़ करेंगे, पहले 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर 15% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। संख्या कितनी है, वस्तुएं कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 15% पॉजिटिव, 15% निगेटिव कैंसिल हो गया, बचा कितना, 12% बटा 3 डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, 4%। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है। और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य समान है। देखिए इसमें दिया ही हुआ है 4 वस्तु क्या क्रय मूल्य समान है, इसका मतलब सीपी समान है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, अब इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे। पहले वस्तु 50% का लाभ, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे बनाएंगे इनसे। फिर 40% का हानि, फिर 23% का प्रॉफिट, फिर 17% का प्रॉफिट। टोटल वस्तु कितनी है, 4। 17%, 27% कितना हो गया, 40%। पॉजिटिव है, ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 50/4। परसेंटेज 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो गया, 25/2 का मतलब कितना हो गया, 12.5% इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो मोबाइल का क्रय मूल्य समान है। इससे जितना भी क्वेश्चन पीछे बताया है उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। एक को 18% के लाभ पर, पहले वस्तु को 18% के लाभ पर, और दूसरे वस्तु को पहले से 1800 अधिक में बेचा जाता है। पहले कितना बेचा जाता है, 1800 में, इसको 1800 से, एक सेकेंड, दूसरे वस्तु को पहले वस्तु से 1800 अधिक में, पहले वस्तु को 18% में बेचा जाता है, इससे 1800 अधिक में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यदि कुल लाभ प्रतिशत 24% है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालें। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 24% का हो रहा है। तो अब प्रत्येक वस्तु का क्या करना है, निकालने के लिए सीपी निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसमें वही मेथड का यूज़ करेंगे, एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, पहले वस्तु को 18% पर, दूसरे वस्तु को पहले से 18% से कितना अधिक, 1800 अधिक पे बेचा जा रहा है। वस्तु कितना है, 2 है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 24% हो रहा है। अब इधर देखिए 18% कितना हो गया, 36% हो जाएगा। प्लस ये हो गया 1800 बराबर ये हो गया 24%। 24% में से 36% का कितना परसेंट हो गया, 12%। ये 12% का मान कितना हो गया, 1800। 1% का मान कितना होगा, 1800
बट्टा 12, 12 एकान 12, 6, 12 पंजे 60, 150। 1% का मान 150 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा? 150 पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया हो जाएगा। तो CP कितना निकल जाएगा? 15,000 रुपया निकल जाएगा। यही इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।